वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। विपक्ष भ्रामक प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। कई जगह से अलग अलग तरह की तस्वीर आ रही है, खास तौर पर डीएपी खाद के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में डीएपी की खाद थानों में मिल रही है और नशा खुले में बिक रहा है। इस तरीके के विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, सरकार इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है डीएपी खाद के मुद्दे पर। आपकी और मुख्यमंत्री जी की सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। क्या स्थिति है सर इस वक्त? डीएपी का कितना स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, कितनी जरूरत है और आगे की क्या तैयारी है? पवन भाई, मैं बार बार बता चुका हूं, किसान भाइयों को भी बता चुका हूं कि हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं है और जितनी डीएपी पिछले साल किसानों को मिली थी आज की तारीख तक उतनी डीएपी हम दे चुके। लेकिन फिर भी कहीं शॉर्टेज की फीलिंग आ गई है। केंद्रीय मंत्री से बात करके 30 तारीख तक जितनी डीएपी पिछले साल लगी थी उससे 10% ज़्यादा की हमें हाँ कर दी है। अगले 4-5 दिन में कम से कम 16 कंटेनर जो रेलवे के रैक वो आ जाएंगे। नवंबर के महीने के आखिर तक पूरी डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एक सोचने का मुद्दा ये है, जिस तरह किसान आंदोलन में कह रखा है कि धरती चली जाएगी, मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, बेवजह से वो भी तो एक मुद्दे खड़े कर रखे हैं। आज भी डीएपी जब हरियाणा के अंदर जरूरत है 90 के 90 हलकों में 22 के 22 जिलों में 300-400 पॉइंट पे बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे डीएपी का उपलब्धता नहीं होती या थोड़ी सी कम होती है, लाइन लंबी लग जाती है और वही हाईलाइट चीजें हो जाती है। लेकिन मैं किसान भाइयों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपको डीएपी की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। एक एक एकड़ के किसान को प्रति एकड़ के लिए डीएपी उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है, वो आपको मिलेगी। इतना ही हो सकता है कि एक आध पॉइंट पे एक दिन आगे पीछे हो जाए, इसलिए आप धैर्य बना के रखें, आपको डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे। जी, तो ये विपक्ष जो कह रहा है सर कि नशा बिक रहा है, खुले में खाद बिक रही है, थाने में आकर देख लीजिए हमारे हरियाणा में, तो ये इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है उसको कैसे जवाब देंगे? विपक्ष आपके सामने है, उनके वक्त में क्या होता था, क्या किसानों को भाव मिलता था, कौन सी फसलें उनकी बिकती थी, कितना उनको मुआवजा मिलता था, क्या कितने घंटे उनको बिजली मिलती थी, सारी चीज किसान समझता है। और कांग्रेस जो है दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वही जो उत्पात करते रहते हैं, कभी पत्थरबाजी करते हैं, कभी कारों के शीशे तोड़ते हैं, कभी घेराव कर लेते हैं और उन्होंने ये भ्रम फैला रखा है कि भी किसान की जमीन चली जाएगी, मंडियां चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी और जो अगर वो अपने झंडे के नीचे आए, अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आए तो उनको जनता जवाब दे देगी। लेकिन उन्होंने किसान जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम किसान इस बात को समझ चुका है और उसका परिणाम भी दिखा दिया है। उसका परिणाम इलाहाबाद में कांग्रेस को मिल चुका है, जहां उसकी जमानत जब्त हो गई है और आगे भी कांग्रेस को सारे देश में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कि गुमराह करके, भ्रम फैला करके, दुष्प्रचार करके जो आप राजनीति करना चाहते हैं और किसानों जैसे हमारे अन्नदाता का बदनाम करने की आप कोशिश करते हो, तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। और सबको पता है कि जितना अच्छा भाव हमने दिया है मोदी जी के सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में, जितनी ज्यादा फसलें हमने खरीदी हैं, गन्ने का भाव सर्वश्रेष्ठ है देश में, मुआवजा बगैर किसी की मांग किए 25% हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। माइक्रो सर जो आपने मुआवजा बढ़ाया है सर, 15,000 किया है, 25% की आपने बढ़ोतरी की है। ये जो हाल ही में बेमौसमी बारिश से, प्राकृतिक आपदा से जो फसलें खराब हुई थी, उनको, जिनको आपने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं, उन फसलों का मुआवजा ये 25% की बढ़ोतरी के साथ मिलेगा? बट अभी जो किसान की फसल खराब हुई थी बेमौसमी बारिश से, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए, गिरदावरी हो चुकी है, रिपोर्ट आते ही मुआवजा डाल देंगे
और खुद ही मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि इस बार जो मुआवजे का पैसा जो मिलेगा, अब इस बार जो मिलेगा 25% बढ़ा के दिए किसानों को दिया जाए। तो किसान ऐसे फैसले तो हम हर बार अपने आप ही ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को या कुछ लोग जो हम जिनको हमारी पार्टी पसंद नहीं, कुछ ऐसे चेहरे हैं और कुछ लाल झंडे वाले हैं जिनका काम ही ये होता है कि आंदोलन करना, सड़कों पर बैठे रहना। वो लोग किसान के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन किसान हमारा हरियाणा का समझदार है, वो अच्छी उपज कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान दे रहा है और वो अन्नदाता ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार उनके साथ है और उनके नाम का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, जो उनको बदनाम करते हैं, तरह तरह की घटनाएं करते हैं, कभी किसी को जिंदा जला देते हैं, कभी कोई हाथ पांव काट देते हैं, कभी किसी के गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, कभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। किसान इस बात को सब समझ रहा है कि किसान के नाम को बदनाम करने वाले ये कुर्सी के काटे हुए लोग, इनको इलेक्शन के अंदर जनता जरूर मजा चखाएगी, जिस तरह से इलाहाबाद में इनको पता लग गया है। दलाल साहब, ये जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आप जो है वो पिंजौर के गौशाला में भी गए थे। आपने हरियाणा में किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ आप लेकर गए हैं, उसके लिए भी आपने कई कदम उठाए हैं, बागवानी को लेकर आपने प्रोत्साहन दिया है। ऐसे में जो आप गौशाला पिंजौर का निरीक्षण करके आए हैं, क्या कोई खाद का भी विकल्प आप तलाश रहे हैं? नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं और आज के दिन में मुख्य मुद्दा ये है कि खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है। खाद्यान्न भरपूर हमारा किसान भाई मेहनत करके पैदा कर रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि इसकी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े। और किसान की सहायता के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लेके आए, बागवानी की योजना लेके आए, बीमा की योजना लेके आए। अब हमारा विचार ये है कि जो रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद ऐसी बने जो स्वदेशी भी हो, और उसका डीएपी का विकल्प जो है खोज किया है लोगों ने, जो गाय के गोबर से फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, उसमें बिल्कुल उससे ज्यादा उसकी गुणवत्ता है, तो उसकी तरफ बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। हम टेस्टिंग करवा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये उपलब्ध कराएंगे। और जो ऑर्गेनिक खेती है वो किसान को हम बढ़ावा देंगे, उसमें नीतियां बना करके कुछ छूट भी देंगे, जिससे किसान अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट बने, उसको भाव बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े। इस तरफ हमने ध्यान दिया है और बहुत सारी चीज़ों पर हमारा सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, काम कर रहे हैं। किसान के लिए हम 24 घंटे चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हमारी अर्थव्यवस्था किसानों के दम पर है और जो किसान मेहनत करता है हम उसका मान सम्मान करते हैं और उसके लिए जो जो सहायता हो सकती है सरकार से वो उनको मिलती रहेगी। सर, एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल है। साल भर से किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें आपने पहले हालांकि कई बार स्पष्ट कर दिया कि ये कुर्सी के कांटे जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस आंदोलन में किसान का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये साल भर के करीब होने वाले हैं सर इस आंदोलन को। बातचीत का एक तरह से रास्ता दोनों तरफ से बंद है। आप क्या मानते हैं कि इसका फिर जो ये सड़क रुकी हुई है या ये जो जिस तरह की स्थिति है, ये बिल्कुल सही कब तक होने की उम्मीद की जा सकती है? तुरंत हो सकती है, अगर हमारे किसान भाई ये फैसला कर लें कि जो सड़कों पर ये जत्थेदार हैं, जो कभी किसी को जिंदा जला देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी लाल किले पे झंडे का अपमान करते हैं, कभी बंधक बना लेते हैं, इन नेताओं को हटा दें और अपने नेता चुन के बात करें